सभी के पास अब एक मौका है महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करने का। डिप्लोमा और आईटीआई जिन्होंने करी है, दोनों के लिए अलग अलग रिस्पेक्टिव वैकेंसी है। कंपनी को बताने की, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आईओसीएल अपनी आप में इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है, महारत्न है, पीएसयू है। और सैलरीज आप लोग जानते हैं कि किसी अगर उस डिग्री के हिसाब से अगर कोई दूसरी कंपनी आपको एक्स अमाउंट देती है तो ये एक्स प्लस 1 अमाउंट देगी आपको उसी काम के लिए, और साथ में पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, मतलब आपको अलग से रहने के लिए जगह मिलेगी, आपको कई चीजों में छूट मिलती है अलग से। ये मतलब मेरा अपना पर्सनल आईओसीएल को लेके पुराना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि कई जानने वाले जॉब करते रहे, तो मतलब धमाकेदार पर्क्स मिलती हैं। मतलब आपके रहने का फ्लैट, आपका बच्चों की स्कूलिंग के लिए मतलब जो अलग से कोटा मिलेगा, और काफ़ी क्या कहते हैं आपको डिस्काउंट्स देते हैं, मतलब आपके जो लोन्स वाले, और बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत एक अलग ही लेवल पे जो है ये जॉब रहती है, और एक ड्रीम जॉब होती है किसी भी इंसान के लिए, और ड्रीम जॉब होनी भी चाहिए भाई। आखिरकार महारत्न कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनी है। आप ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम बता दूं, ये ऑयल में डील करती है। जो आपके ऑयल्स होते हैं, क्रूड ऑयल्स जो होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और जो उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल से जो जैसे वेस्लीन है वो किससे बनती है, कहीं ना कहीं पेट्रोलियम जेली आपने देखा होगा, तो वो पेट्रोलियम का ही एक बाय प्रोडक्ट होता है, उसी से ये बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे और भी कई प्रोडक्ट होते हैं, ग्रीस वगैरह। कुल मिला के आईओसीएल उसमें डील करती है, और उसके जो पाइपलाइनिंग डिवीजन है उसमें ये पोस्ट आई हुई है। पाइपलाइनिंग डिवीजन क्या काम करती है कि भाई इस शहर से उस शहर जो पाइपलाइनिंग है, जो ऑयल के लिए पाइपलाइन है, वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, उससे जुड़े हुए जो भी एस्पेक्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि आप लोगों की टेक्निकल की जॉब है, तो जाहिर सी बात है टेक्निकल एस्पेक्ट ही देखा जाएगा, है ना, कि बिछानी है, नई लाइंस बिछानी है, और जो पुरानी है उसके मेंटेनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पाइपलाइन डिवीजन का काम है वो सब देखना रहेगा। डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। सबसे पहले तो ये पोस्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज है। किसी जगह पे जैसे वेस्ट बंगाल 1-2, हर जगह का, असम में 1-2 ऐसे करके कई सारी वैकेंसीज आपकी 1-2 करके अलग अलग स्टेट में ये आई हुई है। ठीक है, अब मुद्दे की बात क्या है, ये कहीं ना कहीं फिर भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। मतलब अमूमन आईओसीएल इतनी नहीं निकालता, बात सीधी सिंपल इतनी है। कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं जो मेन है और इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट की बात आप देख लीजिए, आप 26 साल तक होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। अगर आप बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो आप बच्चे 26 साल तक के यहां होने चाहिए। अब उसमें एज रिलैक्सेशन आपको अलग मिलेगा, जो कि एससी का बच्चे 5 साल है, एससी का बच्चे 5 ईयर है, और ओबीसी का बच्चे आपका 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। आगे ये चीज दी हुई है, हम लोग इस पे आगे डिटेल में बात कर लेंगे। खैर एससी और एसटी दोनों एक साथ ले लीजिएगा ना, हाँ ये दोनों एक साथ है, उसका 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर एक बात ध्यान रख लीजिए, इन्होंने डेट मेंशन करी हुई है साफ कि जनरल की एज के लिए 26 साल जो आप होने चाहिए वो 24/1/2022 तक होने चाहिए। मतलब 24 जनवरी जो ये अभी निकल के गया ही है, वहां तक आप 26 होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेड 4 पोस्ट है। ठीक है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट नाम से, जो कि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए अलग है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग है। देखिए 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, या 2 ईयर आफ्टर लेटरल एंट्री। आपको पता ही आईटीआई के बाद बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू लेते हैं। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल नाम से है, एक आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I नाम से है। ठीक है ना, T&I नाम से है, जिसमें भी आपको किससे डिप्लोमा होना चाहिए, वही इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा के लिए। और जो ईए की पोस्ट है, और वो जो ऑपरेशंस में, उसमें इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा मांगा है। पर इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें केवल और केवल किसका डिप्लोमा मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा। यहाँ इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए ये इतना पॉइंट क्लियर है। पर हाँ एक चीज है, जैसे जो भी इन्होंने स्पष्ट मेंशन कर रखी है ब्रांचेस, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ये मेंशन कर रखी है स्पेशली। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहां मेंशन नहीं है, तो वो इस पोस्ट को नहीं भर सकते। हाँ यहां क्योंकि देखिए मेंशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भैया
ये ऑपरेशन के लिए वैलिड है। अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपका फॉर्म एक ही भरा जाएगा, पर जो जिस पोस्ट के लिए वैलिड होगा वो उसमें काउंट हो जाएगा। सभी को 55% होने चाहिए, ठीक है, और आपके मिनिमम 55% क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, तो लगभग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसे भर सकते हैं। टेक्निकल अटेंडेंट नाम की पोस्ट है, या कह लीजिए TG2 के लिए कह लीजिए, या ITI के बच्चों के लिए कह लीजिए, जिन्होंने 10th के बाद ITI करी है या 12th के बाद करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ITI होनी चाहिए, ठीक है, NCVT से अप्रूव्ड पे। तो कुल मिला के ITI के लिए कौन कौन सी डिग्री इन्होंने बोली हुई है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी भर सकता है, फिटर भी भर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्होंने बहुत सारी इन्होंने इलेक्ट्रीशियन से पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सब लोग भर सकते हैं ITI की पोस्ट के लिए, और 2 साल की डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। ITI होती 2 साल की है, और उससे पहले कुछ होता ही नहीं है, मतलब आप देखेंगे तो 10th के बाद ही बच्चे ITI करते हैं। वही डेट का जो एज का जो फैक्टर बताया है वो 24 जनवरी तक आप लोग होने चाहिए, और हाँ कंप्लीटेड डिग्री होनी चाहिए। पहले ही बोल देता हूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि कोई रनिंग में डिप्लोमा में हो तो वो भरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मेन चीज है, मेन मुद्दा है यहां पर, हालांकि फीस 100 रुपए की एप्लीकेशन है, क्या ही जा रहा है ना। अब कंसेशन देख लीजिए, वही जो मैं बात कर रहा था, 5 साल के लिए SC/ST का है, 3 साल के लिए OBC का है, और 26 साल की उम्र भैया 24 जनवरी तक जनरल के लिए होनी चाहिए। हाँ भाई, मिनिमम क्राइटेरिया भी दिया है, 18 साल से कम का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। चलिए, मोटा मोटा बात करते हैं, रिटन एग्जाम किस किस तरीके से होगा, सबको पता है, MCQ होना है, 100 क्वेश्चन होने हैं रिटन एग्जाम में, ठीक है, 100 क्वेश्चन यहां पर आपके रिटन एग्जाम में होने हैं। अब 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन है तो 100 ही मार्क्स होंगे, ठीक है, सबके 1-1 मार्क्स हैं, सिंपल, जिसमें से 75 क्वेश्चन किसके होंगे बच्चे, डिप्लोमा लेवल या जो भी है, मतलब आप ITI लेवल के हो तो ITI, डिप्लोमा के हो तो डिप्लोमा के क्वेश्चंस, ठीक है, और आपकी ब्रांच के रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपका टेक्निकल फील्ड जो भी है, आप मैकेनिकल से डिप्लोमा हो, आप इलेक्ट्रिकल से, वो सब। और 25% बच्चे होगा आपका इसमें नॉन टेक। 25% नॉन टेक मतलब जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ठीक है ना। तो 4 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, याद रखिए, 4 नॉन टेक सब्जेक्ट हैं। वो क्या क्या है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, या कह लो मैथ कह लो, और जनरल नॉलेज, ठीक है। चलिए, 4 हो गए कि 5 हो गए, 5 हो गए, नहीं, जनरल एप्टीट्यूड और, हाँ 5 हो गए भैया, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ठीक है। सिंपल है, 90 मिनट का पेपर है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। सॉरी, तो कुछ अच्छा ही टाइम पीरियड दिया है, कोई ऐसा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन, और ये सब तो क्या ही है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आमूमन इस पर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हाँ, इन्होंने डेट की मैं बात बता देता हूं, ये मेन है आपका बच्चे, डेट कहां कहां तक है। देखिए बच्चे, 24 जनवरी से शुरू हो चुका है फॉर्म फिलिंग होना, 24 जनवरी से, और आपका 18 तक चलेगा, 18 फरवरी तक, ठीक है ना। 18 फरवरी तक ये चलने वाला है कार्यक्रम, मतलब आप फॉर्म भर दीजिएगा, और ऑब्वियसली इतना लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। ये इन्होंने बताया है कि लगभग 14 फरवरी तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और 27 मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा ये बता के चल रहे हैं टेंटेटिवली। और मोस्टली IOCL वाले लगभग करेक्ट ही बैठते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होता, क्योंकि ये जो PSUs हैं ये सरकार से बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार का नहीं हो पाता है, मतलब आमूमन 90% केसेस में देखा गया है, जितना जितना लगभग ये बताती हैं हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे आप इस फॉर्म को भर दीजिए, है ना। और जो जेनिक हेल्प कर सकता है बच्चे आपकी, वो ये है कि आप 25 जैन से 30 जैन तक आपकी सेल चल रही है, ठीक है, कम से कम प्राइस में आप कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। आप डिप्लोमा से हैं इलेक्ट्रिकल तो पूछिए कि IOCL के लिए कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट है, आप ITI से हैं तो पूछिए कि IOCL के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। आप एक बार इंक्वायरी करिए, कमेंट करिए, ठीक है। ये हेल्प हम लोग आपको अपनी तरफ से कर सकते हैं, और वो भी कम प्राइस में। तो इसमें ये भी नहीं है कि साहब क्या कहते हैं आपको बहुत महंगा लगेगा, ऐसा है ही नहीं है। 25 जैन से 30 जैन, तुरंत कमेंट करिए। कोई भी और डिटेल को आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है, मैं चंद्र प्रकाश आप लोगों के लिए खड़ा हूं, जेनिक आप लोगों के लिए खड़ा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होपफुली आप फॉर्म जल्दी भरेंगे।